बेटा चेक करो, आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सबको। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लास डिले का रीजन बता देता हूँ एक बार। स्टार्ट करते हैं पर आ, हाँ बेटा, रात में थोड़ा सा कुछ काम था मुझे। बेटे को लेके बेटा हॉस्पिटल में गया था रात में मैं, तो वहां से मैं 2, ढाई, 3 बजे आते थे। हाँ यस, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें? हाँ ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। फीवर ज्यादा था बेटा, तो फिर स्टार्ट करते हैं। कर लेते हैं स्टार्ट, पढ़ लेते हैं, फिर मेरे को काम भी है, जाना भी आज फिर से। तो एक बार सबको गुड मॉर्निंग और स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा हमने बोला था आपको कि यार हम आपको एमबीक्यू कराएंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। कल मैंने आपको टॉपिक भी दिया था मोनरा, तो मैंने कहा था कि यार टॉपिक दिया करेंगे, आप रिवाइज करके आओ और उसके क्वेश्चन क्लास में कराएंगे। वो एक तरीका और अच्छा है आपके लिए, ठीक है? यस 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 यस, ठीक है। कल ऑफ नहीं है, कल आपकी क्लास है और कल ये चैप्टर फिनिश हो रहा होगा। इसके साथ आपको एक वर्कशीट मिल रही होगी, और वर्कशीट जो होगी वो किस चीज की होगी बता देता हूं। पहले मुझे बताओ, ऑडियो वीडियो मैच कर रही है? ऑडियो वीडियो मैच कर रही है? नहीं? यस यस, स्टार्ट करें? पहले बंद मुझे बताओ। आज सेकंड लास्ट लेक्चर है, कल इसका लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग का एक टॉपिक है और जिम एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे। ठीक है? यस यस यस, हाँ। कल आपके बेटा जो इनका टेस्ट सीरीज है, उनका एक ऐसी मॉक टेस्ट है 11th का, आप देकर देखना कितने टॉपिक बनते हैं। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज परचेज किया है, पहले 3 टेस्ट ऑनलाइन है, उसके बाद से 5 तारीख से आपका ऑफलाइन टेस्ट है। तो आप कल एक बार संडे को देख लेंगे कि कैसा है टेस्ट पेपर, किस तरीके का है। दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो सुनो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कल संडे को आपका प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेस्ट है। तो आप सबने बेटा जो भी टॉपिक हैं उनके क्वेश्चंस बना लिए। मैं आज आपको, आज निकल देनी चाहिए, मुझे एक वर्कशीट दूंगा जिसमें प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल के मिक्स क्वेश्चन होंगे, आप उन्हें बना लेना। आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सही है? चलें आगे, चलें बेटा, चलें। हाँ, ऑफलाइन टेस्ट कहाँ होगा बेटा? ऑफलाइन टेस्ट के लिए हम कोई सेंटर अरेंज नहीं कर रहे हैं, आपके घर पूरा एक पैकेट आएगा जिसमें हर एक डे एक टेस्ट होगा टॉपिक वाइज। उसकी आपने डेट वहां पर लिखनी है और उस दिन वो टेस्ट देना है, प्लानर होगा उसमें प्रॉपरली, ठीक है? अच्छा, कब आएगा आपके घर पे बेटा? हम लोग 15 या 16 के आसपास डिस्पैच करेंगे, सॉरी डिस्पैच नहीं, हम करेंगे 20 के बाद डिस्पैच। तो 5 से पहले आपके घर पहुंच जाएगा। रीजन क्या है कि हमने टेस्ट पेपर में बदलाव करने थे, तो जो हमने पुरानी वाली टेस्ट सीरीज बनाई थी वो ना देकर आपको नई दोबारा बनाई है, उसमें चेंजेस किए हैं। ठीक है, चलें। चले बेटा, स्टार्ट करें? स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास, हमने आपको कहा था कि मोनरा के, मैं कुछ चीजें रिपीट कर देता हूं, मोनरा के क्वेश्चंस करने हमने। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं बेटा फटाफट से एक बार। मोनरा के क्वेश्चंस करें, स्टार्ट करें? यस। कह रहे सर कैश ऑन डिलीवरी, पिज्जा भेज रहा हूं बेटा मैं, कैश ऑन डिलीवरी। तो मध्य प्रदेश मंगा और फिर मना कर दे, है ना? सर पेपर में मजा नहीं आया। वाह, शाबाश। है अकल कहां से आई तुम्हारे पे? पहला क्वेश्चन, फ्लैजिला प्रेजेंट इन, पहला क्वेश्चन, फ्लैजिला किसमें नहीं होता? नॉस्टॉक और एनाबिना दोनों साइनोबैक्टीरिया, दोनों में फ्लैजिला नहीं होता। कोकस में भी फ्लैजिला नहीं होता। तो आंसर डी आएगा पहले का, पहले का आंसर आएगा डी।
ए वाले कंटाप लगाओ अपने को एक। दूसरा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसमें से कौन सा है? इकोलाई है, साल्मोनेला है, चेक करते रहना। इकोलाई है, साल्मोनेला है, नाइट्रोबैक्टर है, नोस्टॉक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर है। सी आ गया। क्या आ गया? सी आ गया। पीपीएलओ नॉट है फीचर। पीपीएलओ में क्या फीचर नहीं है? न्यूक्लियोइड, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, 70S राइबोसोम। क्या फीचर नहीं है? क्वेश्चन 3 चैट में फर्स्ट का, फोर्थ, सेकंड का, थर्ड और थर्ड का लिखो, ऐसे करके लिखो। हाँ भाई, थर्ड का बी, सेल वॉल प्रेजेंट, थर्ड का बी। फोर्थ आ जाओ, विच इज पैथोजेनिक टू प्लांट। कौन इनमें से प्लांट को डिजीज करेगा? कौन इनमें से प्लांट को डिजीज करेगा? वायरॉइड्स प्लांट को डिजीज करते हैं। यस, पीएसटीडी डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पोटैटो में होती है। माइकोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल दोनों को करता है। टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस दो प्लांट को करता है। तो आंसर क्या आएगा सर? डी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 पूरा नहीं है, कर देते हैं। करो भाई, क्वेश्चन 5 कर लोगे? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 अपने पास है फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई अटैचमेंट के लिए होता है। क्वेश्चन 5 आएगा फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई किसके लिए अटैच होता है? अटैचमेंट के लिए। यस यस यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज हेट्रोट्रॉफिक? विच इज हेट्रोट्रॉफिक? जल्दी जल्दी बेटा, विच इज हेट्रोट्रॉफिक? जल्दी से करेंगे। नॉस्टॉक ऑटोट्रॉफिक है। पीपीएलओ ये वाला ऑटोट्रॉफिक है। ये दोनों ऑटोट्रॉफिक हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सिक्स का आ जाएगा बी। सिक्स का अपने पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बहुत शानदार, बहुत सारे बच्चों का ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ठीक है। नॉट ट्रू अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट ट्रू। सिनगैमी होती है यस, फ्यूजन ऑफ गैमेट होती है यस। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये नहीं आता, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन नहीं आता। ये प्रिमिटिव टाइप है बेटा। ये कैसा है? प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव टाइप कौन सा है? ये मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। हाउ मेनी एब्सेंट इन बैक्टीरिया? 70S राइबोसोम जरा देख लेते हैं कौन कौन सा बैक्टीरिया में नहीं होता। ठीक है सर, एक नहीं, ये नहीं होता, जाइगोट नहीं होता, माइटोसिस नहीं होता, मियोसिस नहीं होती। आंसर क्या आएगा? 70S होता है यस, मीजोजोम होते हैं यस, पिलाई होते हैं यस। आंसर आएगा सी। आंसर आएगा सी, एट्थ का। सेवंथ का ये आएगा। आंसर आएगा सी, एट्थ का। चेक कर लो। नॉट ट्रू फॉर मिथेनोजन। मिथेनोजन के लिए क्या ट्रू नहीं है? रिक्वायर ऑक्सीजन, हेट्रोट्रोफिक, सैप्रोफिटिक, 70S राइबोसोम। देखो ये हेट्रोट्रोफिक होता है और सैप्रोफिटिक होता है, ठीक है। 70S राइबोसोम ए आएगा। रिक्वायर ऑक्सीजन, क्योंकि ये एनारोबिक होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं। एन ऑक्सीजेनिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? एन ऑक्सीजेनिक न्यूट्रिशन इसमें से किसमें है? ये कीमोसिंथेटिक है, ये ऑक्सीजेनिक है, और ये वाला आ गया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। चेक कर लो अपने आंसर्स, किसके सारे ठीक है? चैट में बताओ किसके सारे ठीक हैं, जल्दी बताओ। कोई ऐसा है जिसके सारे ठीक हैं? यस, 8। एक सेकंड देना बेटा।
चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आगे। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे ठीक हैं। एक बार मेरे को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, आज टेरिडोफाइट को कंप्लीट और जिम्नोस्पर्म को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? यस। तो मैं ये मान के चल रहा हूं बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा ठीक है। सर नेगेटिव से कैसे बचें? देखो मेरी बात सुनो, नेगेटिव दो तरीके से होता है, या तो आपको आता नहीं है या आप जल्दबाजी करते हो। इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है देख लो, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहले टॉपिक का नाम देखो। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। इनके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे और सारे तरह के क्वेश्चंस इनमें बना लेंगे। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। कॉन्सेप्ट के थ्रू आपके दिमाग के दरवाजे खुलेंगे। जिन्होंने प्लांट किंगडम पढ़ा नहीं है कभी, और जिन्होंने पढ़ा भी है तो एक बढ़िया रिवीजन होगी उनकी, उनको समझ में आएगा कि प्लांट किंगडम में कितनी डीप बातें बोली गई हैं। ठीक है बेटा? यस। ठीक है, 8th का बी बोला है बेटा। 8th का बी कैसे हो जाएगा? अच्छा, एब्सेंट बोला है। ओके, तो एब्सेंट में यही तो होगा, 9+2 फ्लैजिला नहीं मिलता, जाइगोट नहीं मिलता, माइटोसिस नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, तभी तो 4 आएगा। एब्सेंट बोला है, 9+2 जाइगोट, माइटोसिस, मियोसिस। पढ़ो ध्यान से। चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आप रिवाइज करोगे। सबसे पहले बात करते हैं एल्गी की। पूरा फोकस मेरी तरफ दोगे तो सारा समझ में आएगा और आसानी से करते हुए चले जाएंगे। क्लियर है? कोई कुछ नहीं लिखेगा जब तक ना बोला जाए। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी की। आपको पता है कि एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है। ये रहा मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है, और जाइगोट में ही मियोसिस होती है। यस और नो? यस। जब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट की तो गेमेटोफाइट मेन प्लांट है। इसका मतलब एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों हैप्लॉइड प्लांट है। ये बात में कोई डाउट है? नहीं सर। इनमें क्या होता है, जाइगोट की माइटोसिस से मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट डिपेंड होता है गेमेटोफाइट में। यहां तक कोई डाउट था? नहीं। तो एल्गी में ये जो जाइगोट है ना, ये भी गेमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। यहां पर ये स्पोरोफाइट, ये भी गेमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। एल्गी में मियोसिस होती है जाइगोट की, इसमें मियोसिस होती है किसके अंदर? कैप्सूल के अंदर। और क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। टेरिडोफाइट में क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है, जो एक प्लांट है, प्रॉपर प्लांट है। उस प्लांट से स्पोर बनते हैं। अब आपसे मेरा सवाल पहला आएगा कि एल्गी में स्पोर कहां से बनते हैं? सर एल्गी में स्पोर बनते हैं जाइगोट में। ब्रायोफाइट में स्पोर कहां से बनते हैं? सर ब्रायोफाइट में स्पोर बनते हैं कैप्सूल के अंदर। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बने हुए स्पोर की। जब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की तो वहां कहां स्पोर बनते हैं? वहां स्पोर बनने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजिया। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजिया। तो इसमें क्या बनेगा, एक खास तरह की लीफ होती है स्पोरोफिल, उस पर मेरे पास बनते हैं स्पोरेंजिया, और उस स्पोरेंजिया में क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। क्लियर है? यस और नो? यस। स्पोर जो है एक गेमेटोफाइट बनाता है जिसका नाम प्रोथैलस है। वो गेमेटोफाइट आंख से नहीं दिखता। क्या मतलब है? इनकॉन्स्पिकुअस। क्या नहीं दिखता? आंख से नहीं दिखता, इनकॉन्स्पिकुअस। उस पर एंथ्रीडियम बन भी सकता है और आर्किगोनियम, दोनों एक ही थैलस पे बन सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो प्रोथैलस ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है। ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, पर शॉर्ट लिव्ड होता है। इस प्रोथैलस को रहने के लिए क्या चाहिए? शेड चाहिए। ये ओपन सन में सूख के मर जाता है। दूसरा क्या है, टेरिडोफाइट में भी मेल गैमेट मोटाइल होता है। यदि आपसे कोई पूछे एल्गी में क्या मेल गैमेट मोटाइल था? हां, बहुत सारी एल्गी में था, रेड एल्गी को छोड़ के। क्या ब्रायोफाइट में मेल गैमेट मोटाइल था? यस सर, था। टेरिडोफाइट में भी मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल होता है।
ये बात क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में भी लिखी है, पॉलिनेशन वाले टॉपिक में, जहां पर लिखा है कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ गैमेट बाय वाटर होती है। यस और नो? ठीक है। अब हमने कहा यहां पर कि गैमेटोफाइट पर एंथ्रेडियम, आर्किगोनियम बनेंगे और उनसे फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बना सकते हो और फिर क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। तो हमने आपको बताया था कि टेरिडोफाइट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, जिनमें बनने वाले सारे स्पोर सेम साइज के होते हैं। इसका मतलब यह है कि स्पोर के पास डिसीजन नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि स्पोर के पास डिसीजन नहीं है कि वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। स्पोर रैंडमली मेल या फीमेल या बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट बना सकता था। मेल बना सकता है या फीमेल या बाइसेक्सुअल। क्लियर है? कुछ टेरिडोफाइट, कौन से? साल्विनिया और स्लेजिनेला, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। उनमें क्या होता है? दो अलग अलग साइज के स्पोरेंजिया होते हैं। तो एक बड़ा स्पोर और एक छोटा स्पोर, इन्हें हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। क्लियर है? तो एल्गी होमोस्पोरस है, ब्रायोफाइट होमोस्पोरस है, मोस्ट टेरिडोफाइट होमोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस कुछ ही टेरिडोफाइट होते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? बता दो, यहां तक क्लियर है? यस। अभी तक कौन सी स्लाइड जो पूछ रहे हैं बेटा, मैंने अभी तक कुछ सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं, लास्ट वाला मिसमैच नहीं है। अजोला क्या है बेटा? फर्न है, फर्न। अब इधर देख, ये एक फर्न है। सारे फर्न होमोस्पोरस नहीं होते। साल्विनिया फर्न है पर हेट्रोस्पोरस। इधर देख, ये फर्न है, ये फर्न में स्पोरोफाइट है। ये क्या है सर? स्पोरोफिल है। इस पर ये क्या है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या थे? स्पोर मदरसल। क्या बने? स्पोर। स्पोर सारे सेम साइज के थे। उसकी माइटोसिस से क्या बना? गैमेटोफाइट। उस पर बना आर्किगोनियम और एंथ्रेडियम। ये क्या है? ये मेल गैमेट है, एंथ्रोजॉइड। ये पानी से मूव करेगा और यहां क्या बना देगा? जाइगोट बना देगा। जाइगोट की माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाएंगे। यस, ये लाइफ साइकिल थी हमारे पास होमोस्पोरस की। अब हमें क्या पढ़ना है सर? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ना है। क्या तुम रेडी हो पढ़ने के लिए? क्या तुम रेडी हो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट पढ़ने के लिए? ठीक है। मैंने ये प्लांट बना दिया ऐसे। इसको अपने ने बोला है स्लेजिनेला। यस और नो? यस। इस स्लेजिनेला पर इस तरीके से कोन बनता है। क्या बनता है आपको पता है? कोन। मुझे आपसे जानना है कि स्लेजिनेला क्या है। सर स्लेजिनेला स्पोरोफाइट है। तो कैसा होगा सर? डिप्लॉयड होगा। और यही क्या होगा? मेन प्लांट होगा। आपको पता है कि स्लेजिनेला पे ये क्या बन गया है? कोन। कोन कैसा होगा? डिप्लॉयड। यस और नो? यस। अब जरा आगे की कहानी सुने। हमारे पास ये कोन है। ये क्या कोन है? ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये हमारे पास छोटा स्पोरेंजिया है, ये हमारे पास बड़ा स्पोरेंजिया है। तो ये कैसा स्पोरेंजिया है?
सेल स्मॉल स्पोरेंजिया, यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब स्लेजिनिला में अलग अलग साइज के क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं, लार्ज स्पोरेंजिया है। यस यस सर। अब जरा समझना, ये छोटे स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। क्या बन गए? माइक्रोस्पोर बन गए। यस, ये देखो, मेरी तरफ पूरा फोकस करेंगे सारे बच्चे। ये देखो, मेरी तरफ पूरा फोकस करेंगे सारे बच्चे। ये बड़ा स्पोरेंजिया है, यहां पर ये छोटा स्पोरेंजिया है, इससे अपने पास ये बन गए माइक्रोस्पोर। क्या बन गए? माइक्रोस्पोर बन गए। इस माइक्रोस्पोर ने ये बना दिया मेल गैमेटोफाइट। ये क्या बना दिया? मेल गैमेटोफाइट। और इसको हमने क्या बोला? एंथ्रेडियम। मेल गैमेटोफाइट क्या है? एन है। मेल गैमेटोफाइट क्या है? एन है। यस यस, ठीक है। और ध्यान सुनेंगे, ये क्या है सर? ये मेगास्पोरेंजिया है, ठीक है। इस मेगास्पोरेंजिया में दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे आया? क्योंकि यहां पर मेगास्पोर बना, यहां पर। तो आपको यहां पर दो बातें ध्यान से समझनी है जो मैं आपको बोलने वाला हूं। ध्यान से सुनना बेटा, सारे बच्चे ध्यान सुनना। आपको यह समझना है कि जब आप होमोस्पोरस पढ़ रहे थे तो सारे के सारे स्पोर स्पोरेंजिया से बाहर आ जाते हैं। ये स्पोर कहां बाहर आ जाते हैं? कम आउट स्पोरेंजिया, एयर में आ जाते हैं, हवा में आ जाते हैं, फिर जमीन पर गिरकर प्रोथैलस बनाते हैं। आपको यहां यह देखना है बेटा, यहां पर हेट्रोस्पोरस में क्या देखना है कि जो छोटा स्पोर है, जो माइक्रोस्पोर है, वो मेल गैमेटोफाइट बना रहा है जो फ्री लिविंग है। लेकिन जो मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है जो डिपेंडेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस और नो? मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको यह समझना है कि पहली बार फीमेल गैमेटोफाइट क्या हुआ है? डिपेंडेंट हुआ है। पहली बार फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट हुआ है। अगर आप जाओ वापसी, आप अगर यहां पर जाओ, ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर आप यहां पर जाओ, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है अलगी में? यस। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है? यस। मोस्ट टेरिडोफाइट जो होमोस्पोरस होते हैं उनमें भी गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है? यस। हेट्रोस्पोरस में पहली बार मेगास्पोर से बना हुआ फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट हुआ है। क्या यह बात समझ पा रहे हो? यस और नो बताओ। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर ने क्या बनाया? मेल गैमेटोफाइट, जिसे प्रोथैलस कह रहे हैं, वो कैसा बनाया? वो फ्री लिविंग बनाया। वो कैसा बनाया? फ्री लिविंग बनाया। लेकिन जो मेगा स्पोर है, बड़ा स्पोर है, जो बड़ा स्पोर है, उसने फीमेल गैमेटोफाइट कैसा बनाया? फीमेल गैमेटोफाइट कैसा बनाया? डिपेंडेंट बनाया। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम गैमेटोफाइट डिपेंडेंट हुआ है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ है? गैमेटोफाइट डिपेंडेंट हुआ है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसको मैं रीजन भी समझाऊंगा आपको। एक्चुअल में ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, इस बड़े स्पोरेंजिया में ये बड़ा स्पोर बना है। स्पोर क्या होता है? हैप्लॉइड। इस स्पोर से जो फीमेल गैमेटोफाइट बना वो डिपेंडेंट बना।
अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा कि देख, अगर फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरेंजिया के अंदर होगा, उस पर आर्कीगोनियम बनेगा। क्लियर है? यस और नो? बोल बेटा, यस और नो? यस और नो? जिनाब बेटा, मैं अगर ऐसे तूने स्लो बोला है तो तेरे को दुख होना चाहिए इस बात को बोलने के लिए। तुझे पता है मैं कितना आराम आराम से समझा समझा के पढ़ा रहा हूं। तुम घर पे कुछ रिवाइज नहीं करते, तुमने मजाक बना दिया नीट के एग्जाम को। नहीं होगा तुमको ऐसे कुछ भी। सुना करो ध्यान से। मैं कम पे पहले 15 मिनट रिवाइज कर रहा हूं, फिर तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तुम लिख रहे हो सर स्लो पढ़ाओ। क्या स्लो पढ़ाओ बता? कब है पेपर? पेपर कब है तेरा? कब है पेपर? सर हमने पहली बार ड्रॉप किया है। बेटा मुझे बता, मैं अगर तेरे को कहूं कि बेटा मैं अभी इतना इतना स्लो पढ़ाता हूं, 20 लेक्चर में कराऊं प्लांट किंगडम, फिर कहते वो सिलेबस होगा? ऑलरेडी मैं स्लो कराता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। तुम रिवाइज नहीं करते ना। अगर तुम वीक हो तो औरों से ज्यादा मेहनत चाहिए। हाँ सर, तो रिवाइज करके नहीं बैठ सकते। सुनते ही नहीं हो। इधर ध्यान दे, पहले सुन ध्यान, फिर बता देता हूं, कोई बात नहीं। मेन प्लांट बॉडी क्या है सर? स्पोरोफाइट है। ये कौन है? इधर देख, इधर कौन है? ये कौन है? कोन पर क्या बताया मैंने? ध्यान इधर देख, यहां कोन पर क्या है? एक छोटा स्पोरेंजिया है और एक बड़ा स्पोरेंजिया है। छोटे स्पोरेंजिया में क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। बड़े स्पोरेंजिया में क्या बनेगा? ये बता। बड़े स्पोरेंजिया में क्या बनेगा? जल्दी बता। मेगास्पोर बनेगा। यस और नो? यस सर। अब आगे देख, माइक्रोस्पोर जो बना है उसने बनाया ये मेल गैमेटोफाइट। ये एन होगा, यस। इस पर ये बना है एंथ्रीडियम, इससे मेल गैमेट बनेगा। मेगास्पोर ने फीमेल गैमेट बनाया। तो पहली बार हमारे पास डिपेंडेंट आया है। पहली बार फीमेल गैमेटोफाइट क्या आया है? डिपेंडेंट आया। देख, ये देख ऐसे, ये तेरे पास मेगास्पोरेंजिया है, इस पर ये क्या बन गया है? फीमेल गैमेटोफाइट। मैं तेरे से कुछ चीजें पूछता हूं। ये कौन है? कौन कैसा होगा? डिप्लॉइड। ये क्या है? स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया ये कैसा होगा मुझे बता? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। सिर्फ ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा? फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा सर? ये हैप्लॉइड होगा, क्योंकि ये किससे बना है? ये मेगास्पोर की माइटोसिस से बना है। देख, ये मेगास्पोर एन है, इसकी माइटोसिस करी हमने। क्या करी है? माइटोसिस, तब ये बनाया। अब ये जो बना, इस पर क्या बनेंगे सर? आर्कीगोनियम बनेंगे। यस और नो? और आर्कीगोनियम के अंदर फर्टिलाइज करेगा मेल गैमेट। अब आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनो। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट बने, उन्होंने सीड बनाने की तैयारी करी थी। अगर आप ध्यान से देखो सीड क्या होता है, तब आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में पहली बार फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड हुआ है किस पे? इस पे, ये स्पोरोफाइट पर डिपेंड हुआ है। ये फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड हुआ है। और उससे क्या होगा कि आर्कीगोनियम यहां बनेगा और जाइगोट यहां बनेगा। यहां क्या बन जाएगा बेटा? यहां बन जाएगा जाइगोट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना। मैं आपसे सवाल यह पूछ रहा हूं कि अगर मेरे पास यहां जाइगोट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बताना मुझे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब देखो, ये स्पोरोफाइट है। यस सर। जाइगोट क्या है? अगली पीढ़ी का स्पोरोफाइट है। यस और नो? बता, मेरी बात समझ ध्यान से। ये प्लांट स्पोरोफाइट है। यस सर। ये कैसा होगा सर? डिप्लॉइड होगा। ठीक है। इससे जो कोन बना है वो डिप्लॉइड है। कोन का स्पोरेंजिया डिप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड है ना? यस सर। अब ये पुरानी जनरेशन है, ये वाली जनरेशन है। लेकिन जो जाइगोट है, इससे जो एम्ब्रियो बनेगा, प्लांट बनेगा, वो नई जनरेशन का होगा। मतलब क्या है? जाइगोट से बनने वाला एम्ब्रियो अगली जनरेशन का प्लांट होगा। सीड क्या होता है? एक पुराने स्पोरोफाइट, मतलब एक पुराने स्पोरेंजिया के अंदर अगली पीढ़ी का स्पोरोफाइट आ जाए। अगली पीढ़ी मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। नेक्स्ट जनरेशन कब आती है? फर्टिलाइजेशन के बाद। तो टेरिडोफाइट में क्या हुआ था? ध्यान से सुन।
टेरिडोफाइट में क्या हुआ था, सीड बना नहीं था, सीड बनने की तैयारी हुई थी। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो बना देगा, है ना। जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो बना देगा। तो ये जो मेगास्पोरेंजिया है, इसके अंदर ध्यान दे बेटा, इसके अंदर ये फीमेल गेमेटोफाइट है, यस। ये तेरे पास आर्किगोनियम है, यस। और ये जाइगोट ने क्या बना दिया, ऐसे एम्ब्रियो बना दिया। ये क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो कैसा होगा, 2n होगा। किससे बनेगा, जाइगोट से। ये रहा, यस। अब ये जो एम्ब्रियो है ये बाहर आ जाता है, इससे इससे बाहर आ जाता है, सीड नहीं बनता प्रॉपर। ये एम्ब्रियो है, ये बाहर आ जाता और ये प्लांट बना लेता। मैं दोबारा से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। हम पढ़े क्या रहे हैं, काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, पहले सुनो ध्यान से। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, इन्होंने सीड बनाने की तैयारी करी। सीड क्या होता है पहले वो समझो, फिर आपको पहले लाइफ साइकिल समझ में आ गई, पहले ये समझो ध्यान से। लाइफ साइकिल समझ में आ गई, दो अलग अलग साइज के स्पोरेंजिया। छोटे स्पोरेंजिया ने क्या बनाया है, माइक्रोस्पोर बनाया है। बड़े स्पोरेंजिया ने क्या बनाया है, मेगास्पोर बनाया है। माइक्रोस्पोर ने ये एंथ्रीडियम, ये देख रहे हो एंथ्रीडियम, ये बनाया है, मतलब फीमेल गेमेटोफाइट एंथ्रीडियम। क्लियर है। और इस मेगास्पोर ने बनाया है फीमेल गेमेटोफाइट। ये फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर आर्किगोनियम आए और जाइगोट बना। पहली बार फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड करा है। मेरी बात समझना ध्यान से, जो बच्चा समझ पाए। इधर देख, इधर देखियो ध्यान से। मान ले ये तेरे पास गेमेटोफाइट है, ये आर्किगोनियम है। पहले क्या होता था, ये गेमेटोफाइट जो होता था, फीमेल गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता था। अभी फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंडेंट है, तो आर्किगोनियम उस पे बनेगा, जाइगोट भी यहां बनेगा। तो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा वो यहीं बनेगा। और ये सब किसके अंदर है, उस कवर के अंदर है। यस और नो। पहले क्या होता था, ये बाहर होता था, तो बाहर बनने से जाइगोट भी बाहर बनता था, फ्री लिविंग हो जाता था। पहली बार फीमेल, ये रहा फीमेल गेमेटोफाइट, पहली बार फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड बना, तो उस पर बनने वाला जाइगोट भी तो यहीं बनेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये सब उस कवर के अंदर हो, जिसे क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया फ्यूचर में सीड बन जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो। पहले क्या होता था, ये फीमेल गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता था, तो उससे क्या होता था, जाइगोट और एम्ब्रियो फ्री लिविंग बनते थे। लेकिन पहली बार फीमेल गेमेटोफाइट ये इस कवर के अंदर है, तो इसके ऊपर आर्किगोनियम बनेगा और इसी पे जाइगोट बनेगा, तो वो उस कवर के अंदर आ जाएगा। एनसीईआरटी कहती है कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है वो कुछ टाइम के बाद निकल जाता है। तो टेरिडोफाइट ने सीड बनाने की तैयारी करी। सीड क्या होता है, वो जो कवर है ना स्पोरेंजिया, वो बनता है सीड में, तो एम्ब्रियो सीड के अंदर रहता है। तो टेरिडोफाइट में क्या था, एम्ब्रियो थोड़े टाइम के लिए अंदर रहता है, फिर बाहर चला जाता है। तो इसका मतलब हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में सीड बना नहीं। मैं एक बार पूरी बात दोबारा समझाऊंगा, जिस बच्चे को डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। क्लियर है। मैंने आपको पढ़ाया एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। ध्यान सुनेंगे, एल्गी और ब्रायोफाइट में पूरा सुन लो ध्यान से, फिर आप चैट कर सकते हो, ठीक है। पहले सुन लो पूरी बात, फिर लिखना। मैंने आपको कहा कि एल्गी, ब्रायोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, मोस्ट टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। टेरिडोफाइट में स्पोर फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बनाते हैं, तो उस पे आर्किगोनियम और जाइगोट जो बनेगा वो भी फ्री लिविंग ही है ना, वो स्पोरोफाइट से तो कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन हेट्रोस्पोरस में क्या होता है कि जब बड़े स्पोरेंजिया बनते हैं, बड़े स्पोरेंजिया के अंदर गेमेटोफाइट वहीं रह जाता है। अगर वो वहीं रह जाएगा तो फर्टिलाइजेशन यहीं होगी, जाइगोट यहीं बनेगा, और ये सब उस कवर के अंदर रह जाएगा। और जाइगोट की माइटोसिस से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यहीं रह जाएगा। पर एनसीईआरटी कहती है एम्ब्रियो कुछ टाइम के बाद बाहर निकल जाता है। तो ये जो कवर है ना, ये जो स्पोरेंजिया है, ये क्या बनाने वाला था फ्यूचर में, सीड। तो टेरिडोफाइट में, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट ने कुछ ऐसे एवोल्यूशन दिखाए जिसमें लगा कि यार ये सीड बनाने की तरफ जा रहा है, सीड बनाया नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सीड क्या होता है, व्हाट इज सीड, तो जो मेगा स्पोरेंजिया है, ये बड़ा स्पोरेंजिया है, इसके अंदर अगर ये एम्ब्रियो परमानेंट रहे, इसका मतलब क्या है, बड़ा स्पोरेंजिया ओल्ड स्पोरोफाइट है। ये जो एम्ब्रियो है
ये नई जनरेशन का स्पोरोफाइट है, इसे सीड कहते हैं। तो क्या टेरिडोफाइट में सीड बना? नहीं बना। सीड बनने की तैयारी हुई। दो ऐसी चीजें करी जो सीड बनने के लिए जरूरी थी। पहला, हेट्रोस्पोरस हो गए, अलग अलग साइज के स्पोरेंजिया बना दिए। दूसरा, फीमेल गेमेटोफाइट को डिपेंड करा दिया किस पे? स्पोरोफाइट पे। पर फर्टिलाइजेशन भी यही हो गई, एम्ब्रियो भी बन गया, पर एम्ब्रियो बाहर निकल गया। अगर एम्ब्रियो रहता और ये चीज सीड में कन्वर्ट होती तो हम कहते टेरिडोफाइट में सीड बन गया। तो टेरिडोफाइट एनसीईआरटी कहती है प्रीकर्सर है सीड हैबिट का। सीड बनाने की तैयारी करी, सीड नहीं बनाया। यस यस। समझ आ गया बेटा? मुझे एक चीज बता, जाइगोट कितने सेल है? सिंगल सेल। एम्ब्रियो बहुत सारे सेल है, किसकी माइटोसिस से बनेगा? जाइगोट की। अगर मैं तुमसे बोलूं मेगा स्पोर फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंडेंट है, फर्स्ट टाइम, देखो देखो मेरी बात सुनो, तो डिपेंडेंट फीमेल गेमेटोफाइट क्या डेवलप करेगा? डेवलप आर्किगोनियम। यस और नो? अच्छा तुम पहले ये ड्रॉ कर लो, ये वाली लाइफ साइकिल ड्रॉ कर लो, आगे का समझाऊंगा। पहले ये ड्रॉ कर लो बस, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाऊंगा। आशुतोष मैं दोबारा समझाऊंगा, पहले लिख लो। मुझे बता, तू खुद से बता, स्पोर माइक्रोस्पोर एन होगा, किससे बना होगा? मियोसिस से। मेगास्पोर क्या होगा? एन होगा। तो फीमेल गेमेटोफाइट भी क्या होगा सर? एन होगा। जब भी स्पोर शब्द देखो, स्पोरेंजिया मतलब कवर, स्पोर मतलब एन, स्पोरेंजिया डिप्लॉयड है, किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट जनरेशन का। नोट कर जल्दी से। बेटा लिख लिया आपने? अभिषेक सिंह, अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो हम क्या करा रहे हैं तुम्हें? आगे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाएंगे आगे, पर आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। हम करा रहे हैं बेटा, आपको मैं एक बार फिर से समझाता हूं ताकि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। और ये बिल्कुल एकदम इजी है। लिख लिया तुमने? पहले बताओ, ये लिख लिया? यस और नो? यस लिख लिया? पहले बताओ ना, लिख लिया? जल्दी करो बेटा। हमने यहां पर लिख दिया स्पोरोफाइट। ये मेन प्लांट है, ठीक? स्पोरोफाइट से बना है कोन, कोन डिप्लॉयड है। कोन पर दो तरह के स्पोरेंजिया है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, आपसे मैं पूछता चलूंगा मुझे बताना, ये डिप्लॉयड है? यस सर। उससे अपने पास क्या बना है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर एन है, तो यहां क्या हुई होगी? मियोसिस।
अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन कौन स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है? मेन प्लांट, कोन और ये सब स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट जिस पर क्या होगा? एंथ्रीडियम, और वो बनाएगा एंथेरोजोइड, जो क्या है? मेल गैमेट है। यस और नो? यस। अब आपके पास कोन में एक बड़े स्पोरेंजिया है। अब आपको समझना पड़ेगा, देखो मेगा स्पोरेंजियम इसका मतलब होता है एक, और अगर मेगा स्पोरेंजिया लिखूंगा तो बहुत सारे। ये समझ में आ रहा है? तो चलो मैंने एक लिख दिया, उससे क्या बनेगा? मेगा स्पोर। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं मेगा स्पोर क्या है? Na2N है, तो यहां क्या हुई होगी? मियोसिस। अब मेगा स्पोर से बना है फीमेल गेमेटोफाइट। फर्क क्या है? ये फीमेल गेमेटोफाइट, सर ये भी एन है, यस, क्योंकि ये इसकी माइटोसिस से बना होगा। तो फीमेल गेमेटोफाइट यहां पर कैसा है? डिपेंडेंट है। यस और नो? यस। यहां पर ये कैसा है? ये फ्री लिविंग है। यस, यस सर, ठीक है। अब फीमेल गेमेटोफाइट ने क्या बना दिया? आर्किगोनियम। आर्किगोनियम कैसा है? सर एन है। यहां से ये पानी से आएगा? यस सर, पानी से आएगा। अब मेरे पास यहां पे सुनने ध्यान से, यहां पर बन गया जाइगोट। जाइगोट 2N है। जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो 2N है। ये सब किसके अंदर है? इनसाइड मेगा स्पोरेंजियम है। अब ये सब किसके अंदर है? इनसाइड मेगा स्पोरेंजियम है। अब ये एम्ब्रियो बाहर निकल जाएगा, कम आउट, और ये बना देगा एम्ब्रियो, ये चीज। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि पहली बार डिपेंडेंट हुआ है फीमेल गेमेटोफाइट। ये वाली बात समझ में आ रही है? बताओ। यस, पहली बार डिपेंडेंट हुआ है। यस भाई, कोन में दो अलग अलग तरह के स्पोरेंजिया बने हैं, छोटा और बड़ा। छोटे स्पोरेंजिया पे जो माइक्रोस्पोर बने हैं वो हवा से उड़ के गए, कहीं गिर के फ्री लिविंग बनाया उसने। ये जो बनाया फ्री लिविंग बनाया, ये डिपेंडेंट बनाया। कौन क्या है, कौन है ये? भगा दूंगा बेटा तुझे क्लास से। हाँ, क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में पढ़ाया था तुम्हें। कौन क्या होता है? बहुत सारी स्पोरोफिल होती है। इधर देख नलायक, बहुत सारी स्पोरोफिल है, उस पर क्या है? ऐसे स्पोरेंजिया लगे रहते हैं। सर हमारा हक है डाउट पूछना, पूछ बेटा, नीट के बाद तक पूछते हैं, तुम्हारा हक है, लो पूरा हक लो, पढ़ना नहीं कभी। माइक्रोस्पोर ने क्या बनाया? मेल गेमेटोफाइट जो फ्री लिविंग है। मेगास्पोर ने क्या बनाया? फीमेल गेमेटोफाइट जो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट फीमेल गेमेटोफाइट क्या डेवलप करेगा? आर्किगोनियम। आगे चल बेटा, आगे चल। सीड क्या होता है सुन लो। सीड क्या होता है ये समझना। ये मेगास्पोरेंजियम है, इधर ध्यान से सुनो। ये क्या है? मेगास्पोरेंजियम। इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये ऐसे, इसको कहते हैं इंटेग्यूमेंट। इसको कहते हैं इंटेग्यूमेंट। यस और नो? यस। जब इससे सीड बनता है तो सीड का मतलब ये होता है। सीड का मतलब क्या होता है? ये इधर देख बेटा, यहां मान ले मेगास्पोर था। मेगास्पोर से यहां क्या बनता है? फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। यस और नो? यस। अब ये क्या बन गया? सुन ध्यान से, ये सीड बन गया। तो सीड में ये जो बाहर वाली लेयर इंटेग्यूमेंट है, ये बनाती है सीड कोट। पता है कि नहीं? सीड कोट। यस सर। और जो फीमेल गेमेटोफाइट पर एम्ब्रियो था वो यहां रहे होगा, ये एम्ब्रियो है। तो जो एम्ब्रियो है
वो फ्यूचर स्पोरोफाइट है, नई जनरेशन का स्पोरोफाइट है, यस सर। और सीड कोट किसके लिए है? प्रोटेक्शन के लिए। इसको सीड कहते हैं। तो सीड किससे बना है? मेगास्पोरेंजियम से। सीड बनने के लिए 4 जरूरतें होती हैं। पहली जरूरत हेट्रोस्पोरस होना, हेट्रोस्पोरस कंडीशन। उससे कोई फायदा होगा? बेनिफिट मेगास्पोर हमेशा क्या देगा? ऑलवेज गिव फीमेल गैमेटोफाइट, यस और नो? सोचो, यस, ये देगा। दूसरा सीड बनाने के लिए दूसरी जरूरत, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट हो। उससे क्या फायदा होगा? फर्टिलाइजेशन मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगी। फर्टिलाइजेशन कहां होगी? अकर इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। उससे जाइगोट यहीं बनेगा, यस और नो? यस। तीसरी रिक्वायरमेंट है हार्ड इंटेग्यूमेंट। एक हार्ड कवर हो जिसे इंटेग्यूमेंट बोलेंगे, है ना? हार्ड। उससे फायदा क्या होगा? वो सीड कोट में कन्वर्ट इनटू सीड कोट, जो प्रोटेक्शन देता है। और फिर जो ये एम्ब्रियो बनाए ना बेटा, ये कुछ देर के लिए डिवाइड ना करे। एम्ब्रियो अंडरगो रेस्टिंग स्टेज। सर क्या बता रहे हो, पता नहीं चल रहा। इधर 2 मिनट मेरी बात सुनो। तुम घर में बीज देखते हो, सीड देखते हो। हाँ सर, हम बहुत सारे सीड देखते हैं। सीड में एक बाहर हार्ड कवर होता है, जिसका क्या नाम होता है? सीड कोट। ठीक है। सीड कोट किससे बना था? इंटेग्यूमेंट से बना था। ठीक है। सीड के अंदर क्या है? एक प्लांट है ना, अगली जनरेशन का प्लांट उसी के अंदर है, एम्ब्रियो है। और वो एम्ब्रियो चुपचाप बैठा हुआ है। तो सीड क्या होता है? एक मेगास्पोरेंजियम से बना हुआ है, एक हार्ड स्ट्रक्चर। सीड हमेशा किससे बनता है? मेगास्पोरेंजियम से। तो मेगास्पोरेंजियम को ही बाद में हम ओव्यूल बोलते थे। तो मेगास्पोरेंजियम से बना हुआ हार्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मेगास्पोरेंजियम से बना हुआ हार्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या है बताओ जल्दी से? जिसके अंदर एम्ब्रियो है। और वो एम्ब्रियो थोड़ी देर के लिए डिवाइड नहीं कर रहा। सीड बनाने के लिए 4 जरूरतें: हेट्रोस्पोरस होना, फीमेल गैमेटोफाइट का डिपेंड होना, हार्ड इंटेग्यूमेंट होना और ये बनना। पॉइंट ये है कि टेरिडोफाइट में ये पहली 2 पूरी हुई। टेरिडोफाइट में क्या नहीं होता? टेरिडोफाइट में क्या नहीं होता? नॉट हैव इंटेग्यूमेंट नहीं होता। एंड उसका जो एम्ब्रियो है वो रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाता। नॉट गो इन रेस्टिंग स्टेज। अरे ये रेस्टिंग स्टेज क्या है? रेस्टिंग स्टेज का मतलब है कि भाई आप बताओ मुझे जरा, जो आपके घर में कोई सीड पड़ा हुआ है, बिना पानी के वो डिवाइड करता, उसके अंदर का एम्ब्रियो नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता टेरिडोफाइट के साथ। इसीलिए टेरिडोफाइट में सीड नहीं बनते। टेरिडोफाइट क्या है? टेरिडोफाइट ने प्रिपरेशन करी कौन से वाले? हेट्रोस्पोरस। उन्होंने क्या करी है? उन्होंने प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट दिखाया है। प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट का मतलब सीड बनने की तैयारी करी है, सीड बना नहीं है। सीड बनने की तैयारी हुई है, सीड बना नहीं है। प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट मतलब सीड एब्सेंट है बट प्रिपरेशन हुई है। प्रिपरेशन समझ में आता है? प्रिपरेशन अकड़। ठीक है, एक बार सर फिर से बताओ, ध्यान से सुन, जो मैं बात बोलूंगा देख मेरी बात सुन। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो बड़ा स्पोरेंजिया है, ये वाला, ध्यान सुन, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इस बड़े स्पोरेंजिया के बाहर ऐसे इंटेग्यूमेंट होता है और ये बड़ा स्पोरेंजिया सीड में डेवलप करता है। उसके लिए क्या होता है कि जो मेगास्पोर है वो बाहर नहीं जाता, ये ऐसे बाहर नहीं जाता, ये यहीं रह जाता है। ये मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट अंदर ही रहता है, उससे जाइगोट भी अंदर बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो भी अंदर बनता है, पर ये एम्ब्रियो बाहर निकल आता है। टेरिडोफाइट में 2 ऐसी चीजें हुई। पहला,
अलग अलग साइज के स्पोर बने, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बने। यस। दूसरा, फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड हुआ, पर हार्ड इंटेग्यूमेंट नहीं था, ऐसा वो नहीं था, और ये एम्ब्रियो रेस्टिंग स्टेज पे नहीं जाता था। इस वजह से टेरिडोफाइट में क्या नहीं बने? सीड नहीं बने। टेरिडोफाइट में सीड बनने की तैयारी हुई। यस और नो? बताओ। प्रिकर्सर। अच्छा, सगाई समझते हो? हाँ सर, शादी से पहले होती है। शादी नहीं हुई, सगाई हो गई, मतलब क्या हुआ? समझ आया? नहीं। तो सीड बना नहीं, सीड बनने की तैयारी हुई सिर्फ। एवोल्यूशन इसलिए चाहता है कि गेमेटोफाइट डिपेंड हो, क्योंकि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड और डिप्लॉयड में म्यूटेशन के कम चांसेस होते हैं। आप ये दोनों स्लाइड लिखेंगे, ये और ये दोनों लिखेंगे। मेरी बात समझो ध्यान से। सीड एक किससे बनता है? हमेशा मेगास्पोरेंजियम। इसी को अपने आगे जाके ओव्यूल बोलते हैं, जिम्नोरेंजियो में। सीड क्या होता है? हार्ड इंटेग्यूमेंट से बना हुआ सीड कोट और एम्ब्रियो का अंदर होना। ये चार जरूरतें हैं सीड बनाने के लिए। टेरिडोफाइट में से कौन सी दो पूरी हुई? ओनली फर्स्ट टू। तो क्या सीड बना? नहीं बना। ये दोनों लिख लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं जल्दी से, जल्दी। ये दोनों लिख लो, फिर मैं आगे दिखा रहा हूं। बेटा डाउट पूछो अपने, जिसको डाउट आ रहे हैं इस पे। डाउट पूछते रहो ताकि मैं बीच बीच में बताता रहूं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसके। एनबीटीएस के बाद कोई ऑफलाइन ज्वाइन करना नहीं। किस बेसिस पर डिपेंडेंट कह रहे हैं? अगर वो स्पोरोफाइट के अंदर रह गया तो डिपेंड हो गया ना। प्रीकर्सर का मतलब होता है बेटा, किसी चीज को, जैसे मान ले रोटी बनाने से पहले आटा गूंथता है ना, तो वो प्रीकर्सर होता है। डोरमेंसी का मतलब होता है, डोरमेंसी का मतलब होता है कि वो डिवाइड कर सकता था पर डिवाइड नहीं कर रहा। रेस्टिंग स्टेज का मतलब डोरमेंसी होती है। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? तुम्हारे घर में जो एम्ब्रियो है, ध्यान सुन, तूने कभी ये फील किया है कि गेहूं वगैरह अगर हल्का सा कहीं किचन में कोने में भी पड़ जाते तो वो उसमें से प्लांट निकल आता, थोड़ा सा पानी मिलने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि उन्हें मिट्टी की जरूरत नहीं, उसमें उतना खाना होता है सीड में। तो वो कहीं भी जर्मिनेट क्यों नहीं करता? क्योंकि वो रेस्टिंग स्टेज में है। क्या चीज उसे रेस्टिंग स्टेज से बाहर निकालेगी? पानी और हवा। यस। बेटा ये नहीं करना, एंडोस्पोरिक कंडीशन। गुलाम रब्बानी, ये तुझे गलत पढ़ा दिया किसी ने, ये सब नहीं पढ़ना होता इसमें। हाँ, तुम पढ़ते भी तो अलग अलग ऑफलाइन पे हो, गलत गलत तरीके से। रेस्टिंग स्टेज से फायदा क्या होगा? सीड नई नई जगह जा पाएगा। iOS में ऐप कब आएगा पता नहीं बेटा। बेटा क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो बेसिक ठीक करना। चलो नेक्स्ट बना लो, जल्दी बना लिया ये। अगर आपने ये बना लिया है, ये बना लिया है तो देखो, जिम्नो स्टार्ट कर रहे हैं। यस, और कंप्लीट भी करेंगे आज ही। पहले सुन लो मैंने पूरी बात।
ये बना लिया तो एक बार ये देख लो, मुझे बताना एल्गी में स्पोरोफाइट क्या होता है? जाइगोट होता है। कितने सेल का है? सिंगल सेल का। और कैसा है? डिपेंडेंट है। ब्रायोफाइट में ये फुट सीटा कैप्सूल वाला है। यस और नो? टेरिडोफाइट में ये मेन प्लांट है, इनमें भी मेन प्लांट है, तो इनमें तो तीनों में ये मेन प्लांट है। यस, इसमें भी मेन प्लांट है, इसमें भी क्या है? ये मेन प्लांट है। ये चीज देख पा रहे हो भाई? एल्गी में सिंगल सेल का जाइगोट होता, तो अगर आप ध्यान से देखो स्पोरोफाइट में सेल के नंबर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यस और नो? बताओ। स्पोरोफाइट में समझो मेरी बात, स्पोरोफाइट में क्या हो रहा है? आप समझो, स्पोरोफाइट में क्या हो रहा है? सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। यस और नो? और पहले वो डिपेंडेंट होता था स्पोरोफाइट, अब वो डिपेंडेंट से क्या हो रहा है? फ्री लिविंग की तरफ जा रहा है। बताओ। यस। अब जरा गेमेटोफाइट की बात करते हैं। गेमेटोफाइट एल्गी में मेन प्लांट था, ऐसे। ब्रायोफाइट में भी मेन प्लांट था, ठीक है? ठीक है। और ये फ्री लिविंग था। यस सर। ये फ्री लिविंग था। यस सर। अब टेरिडोफाइट में मुझे बताना गेमेटोफाइट के लिए क्या हुआ? होमोस्पोरस में फ्री लिविंग था पर छोटा था। यस और नो? हेट्रोस्पोरस में फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंडेंट हुआ है। फीमेल गेमेटोफाइट क्या हुआ है? डिपेंडेंट हुआ। ये समझ पा रहे हो? अब देखो नेचर कैसे काम कर रही है। अब क्या होगा इसमें, आपको मैं समझाता हूं, अब आप खुद सोच सकते हो। इनमें क्या होगा बेटा? इनमें क्या होगा? इसमें मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट दोनों डिपेंडेंट हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये दोनों डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आगे हम यही पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप ये एरो समझ सको, ये एरो की बात समझ सको, सेल्स के नंबर डिक्रीज करेंगे। जो सेल है ना बेटा, सेल के नंबर डिक्रीज कर रहे हैं। यहां से वो फ्री लिविंग था, फ्री लिविंग से क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। और दूसरा क्या है? सेल के नंबर डिक्रीज कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने पॉलन ग्रेन पढ़ा है? 3 सेल होते हैं, वो मेल गेमेटोफाइट होता है। ये समझ पा रहे हो? अगर आप ये एवोल्यूशन देख पा रहे हो, यही प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम में क्या हुआ था? एल्गी में सिंगल सेल का जाइगोट था, ठीक है? मतलब स्पोरोफाइट स्टेज एल्गी में सिंगल सेल की होती है, जैसे ब्रायोफाइट में मल्टी सेलुलर हुई। इनमें ये मेन प्लांट हो गया, सेल का नंबर इंक्रीज करा है। और पहले वो डिपेंडेंट हुआ करता था स्पोरोफाइट, अब वो जाकर क्या हो गया है? फ्री लिविंग हो गया इन तीनों में। यस, गेमेटोफाइट पहले फ्री लिविंग मेन प्लांट होता था, यहां फ्री लिविंग तो है पर मेन प्लांट ये है। और यहां पर सिर्फ हेट्रोस्पोरस में फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड था। जिम्नो और एंजियो में मेल और फीमेल दोनों डिपेंड हो जाएंगे।
और सेल के नंबर डिक्रीज हो जाएंगे। सबसे कम सेल एंजियोस्पर्म के मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन में होते 3 सेल। यस यस, समझ में आया? एक लिख रहा डायरेक्ट जाइगोट कैसे बना, अनपढ़ नालायक। जाइगोट तो स्पोरोफाइट है, उसकी मियोसिस होती है। फ्यूचर मेडिकोस, बेटा ये जो बच्चे होते हैं ना फ्यूचर मेडिकोस टाइप के, मुझे बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है। रीजन क्या है कि वो अपने आगे लिख देते हैं डॉक्टर ये डॉक्टर वो, पढ़ तो ले पहले, उस लायक तो बन जा। रीजन बता रहा हूं, तुम कोई चीज लिख लोगे, अचीव किया नहीं तुम्हें, बहुत मजा आएगा। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इतने दिन से एवोल्यूशन पढ़ा रहा हूं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? सुन ध्यान से मैं क्या पढ़ा रहा हूं। एल्गी में सिंगल सेल जाइगोट है, पहले इसको बढ़ा, सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, ये मेन प्लांट है। देख क्वेश्चन क्या आएगा, देख क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन ये आएगा, लीस्ट नंबर ऑफ सेल इन गेमेटोफाइट, लीस्ट नंबर इन सेल ऑफ गेमेटोफाइट किसमें है? ए स्फेग्नम, बी पाइनस, सी नीम, डी टेरिस। अब आपको समझना है कि सबसे कम सेल्स किसके गेमेटोफाइट में होता है? एंजियोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म में मेल गेमेटोफाइट 3 सेल का होता है, पॉलन ग्रेन। यहां तुम्हें कोई एंजियोस्पर्म दिख रहा है? ये रहा नीम, ये आएगा क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन आ जाए, ये ध्यान सुन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि लीस्ट नंबर ऑफ सेल इन स्पोरोफाइट, यहां स्पोरोफाइट लिखा होता तो तुम क्या करते? हम एल्गी खोजते, क्योंकि उसमें सिंगल सेल का स्पोरोफाइट है। ये क्वेश्चन आएंगे, ये है मुश्किल क्वेश्चन। बेटा होमोस्पोरस वाले में मेल और फीमेल गेमेटोफाइट दोनों फ्री लिविंग है, हेट्रोस्पोरस में सिर्फ फीमेल डिपेंडेंट हुआ है। लेकिन जिम्नो और एंजियोस्पर्म में मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट दोनों डिपेंडेंट हो गया, और सेल्स की संख्या घटती चली गई है। एंजियोस्पर्म में किस किस बच्चे को याद है पॉलन ग्रेन ये ऐसे बनाते थे? क्या पॉलन ग्रेन गैमेट है? नहीं, मेल गैमेटोफाइट है। उसमें कितने सेल होते थे किसी को याद है? 3 सेल होते थे मैक्सिमम, तो उसमें तो 3 सेल है, तो 3 से भी कम सेल होते? नहीं, नहीं होते। ठीक है, तो लीस्ट नंबर ऑफ सेल इन गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म, लीस्ट नंबर ऑफ सेल इन स्पोरोफाइट एल्गी। यस और नो? यस और नो? एल्गी हैप्लॉइड प्लांट है, उसका स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है, उसका स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है पर मल्टी सेलुलर है। जैसे जैसे हम इधर गए हैं, स्पोरोफाइट क्या हो गया है? फ्री लिविंग हो गया है। जैसे जैसे हम इधर गए हैं, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट किसमें कन्वर्ट हुआ है? डिपेंडेंट में कन्वर्ट हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम्हें बनाना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चंस को बनाना चाहिए। अब तुमको मान लो क्वेश्चन आ जाए, देखो ये टेबल अकेले कितने क्वेश्चन बनवाएगी? ये टेबल नहीं समझने की चीज थी। अगर डिपेंडेंट गेमेटोफाइट है तो क्या वो फोटोसिंथेटिक होगा? नहीं। यहां हमने लिख दिया लाइकोपोडियम, ये देखो, अब आपको पता है डिपेंडेंट गेमेटोफाइट पूरी तरीके से डिपेंडेंट गेमेटोफाइट किस में होगा? बता बेटा जल्दी से। जिम्नो और एंजियो में। तो जिम्नो एंजियो में क्या इसमें आंसर है? लाइकोपोडियम क्या है सर? टेरिडोफाइट है। ये क्या है? जिम्नो है। स्फेग्नम क्या है? ब्रायो है। ये क्या है? एल्गी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। और इसी क्वेश्चन को वो ऐसे लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, डिपेंडेंट की जगह लिखेगा नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट प्रेजेंट इन ए चाइना रोज, बी साइकस, सी पाइनस, डी ऑल। अब बताओ सर, ऑल मार्क करेंगे क्यों? क्योंकि जिम्नो और एंजियो है। कुछ आ रहा है समझ? अब मान लो वो कह दे कि लीस्ट
नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ सेल इन स्पोरोफाइट। अब देख तुम्हें समझना पड़ेगा। ए, उसने यहां लिख दिया क्लमाइडोमोनास, ठीक है सर। उसने लिख दिया एक्टोकार्पस, उसने लिख दिया मार्केंचिया, और उसने लिख दिया मान लो बोथ ए एंड बी। ये वो क्वेश्चन है जो एम्स में आना चाहिए। क्यों बताता हूं, क्योंकि इसमें एल्गी के दो एग्जांपल हैं, ये भी है और ये भी है। पर तुम्हें लीस्ट नंबर ऑफ सेल पूछा है स्पोरोफाइट में, इसका मतलब तुम्हें सिंगल सेल जाइगोट चाहिए। और सिंगल सेल जाइगोट तभी पॉसिबल है जब जाइगोट की क्या हो, मियोसिस हो जाए। अगर जाइगोट की माइटोसिस होगी तो स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर हो जाएगा। तो एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ये नहीं ले सकते। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ब्रायोफाइट है, इसमें फुट सीटा कैप्सूल होगा। तो आंसर फिर ए आएगा। बहुत सारे बच्चे डी भी लगा के आएंगे, मैं बता तो रहा हूं आंसर ए आएगा। समझ में आया? यस, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि किसके सेल लेने हैं आपने। हैप्लोन्टिक एल्गी के, एक्टोकार्पस, कैल्प, पॉलीसाइफोनिया और फ्यूकस नहीं लेना, आपने एल्गी लेनी है बाकी। ठीक है? यस यस। अब देखो हेट्रोस्पोरस कौन कौन है मुझे बताना। साल्विनिया, एंसिलेजिनेला, बी नीम एंड पाइनस, सी साइकस एंड रोज, और डी ऑल। अब आपको पता होना चाहिए कि हेट्रोस्पोरस तो एक तो टेरिडोफाइट होते हैं, ये तो आंसर होगा ही। पर नीम और ये सब क्या, जिम्नो एंजियो, ये भी तो हेट्रोस्पोरस है, इसलिए डी आएगा। तो हेट्रोस्पोरस में क्या आएगा एग्जांपल, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। पर जिम्नो एंजियो में सीड होते हैं, वो तो हेट्रोस्पोरस होंगे ही। समझ आया? या मजे के लिए आया है भाई? तू लिख रहा पोल कराया करो, मजा आया हुआ है। टॉपिक समझ, टॉपिक पे फोकस कर। आओ जरा क्लास लिखते हैं जरा। ये लिख लिया तुमने? पहले बताओ, ये नोट करो पहले जल्दी से, जिन्होंने नहीं लिखा 1 मिनट लो, नोट करो, जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर बेटा, तेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम, जल्दी कर, जल्दी फास्ट। अच्छा क्वेश्चन आएगा बेटा, तुम आप समझ नहीं रहे। अब लेवल बढ़ेगा नीट का तो अच्छे क्वेश्चन से ही बढ़ेगा ना। चलिए टेबल थोड़ा रिपीट कर दीजिए। मुझे एक चीज बता, एल्गी याद हो गई तुझे? हाँ, उसमें स्पोरोफाइट सिंगल सेल जाइगोट है, और मेन प्लांट क्या होता है, गेमेटोफाइट। ब्रायोफाइट आ जा, उसमें स्पोरोफाइट में फुट सीटा कैप्सूल होता है, और मेन प्लांट क्या होता है, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट मेन प्लांट है, गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है होमोस्पोरस में, हेट्रोस्पोरस में फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड होता है। जिम्नो और एंजियो में स्पोरोफाइट मेन प्लांट है, गेमेटोफाइट डिपेंड होता है किस पे, स्पोरोफाइट पे। यस, बस ये करना है। अब आ, तेरे पास 4 क्लास हैं टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में आएगा टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, ऑफियोग्लोसम बताया था, साल्विनिया, अजोला, ये सब फर्न होते हैं बेटा।
ये सब किस ग्रुप में आते हैं? फर्न नाम के प्लांट होते हैं उनमें आते हैं। स्फेनोप्सिडा में आएगा इक्विसीटम, ये मैं पहले भी करा चुका हूं पर फिर से लिख रहा हूं। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला। यहां कंफ्यूज करोगे कि स्लेजिनेला इसमें है कि इसमें है, क्योंकि इसके नाम से ये तो समझ आ जाएगा, कंफ्यूजन यहां होगी। साइलोप्सिडा में साइलोटम। इसका एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, मार्क द इनकरेक्ट मैच। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, रोडोफाइसियई पोरफायरा, स्फेनोप्सिडा, ये सब क्लास दे रखी है ना। इक्विसीटम, फियोफाइसियई, पॉलीसाइफोनिया, लाइकोप्सिडा, स्लेजिनेला। तो ये सब क्लास दे रखी है, ऐसे करेगा तो आप आंसर सी मार्क करोगे, क्योंकि ये ब्राउन एल्गी है, ये रेड दे रखी है। यस, ये आएगा क्वेश्चन इसका। मैं कहां भूलता हूं हमेशा? मैं यहां भूलता हूं। कहां भूलता हूं? यहां स्लेजिनेला, यहां पर। ठीक है, यहां भूलता हूं मैं हमेशा। हो गया? लिख ले, चलिए आगे। ब्लर दिख रहा है सर। बेटे तेरी आंखें खराब है, चश्मा लगा। एक कह रहा है सर मुझे फीवर है, पैरासिटामोल खा बेटा। सर उससे ठीक नहीं होगा तो निमोसुलाइड खा ले। चल, जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं, आजा। जिम्नोस्पर्म क्या है बेटा? ध्यान सुनेंगे, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। सबसे ये जिम्नोस्पर्म कैसे दिखते हैं आप एक बार थोड़ा सा नजर मारो। ये इस तरह के प्लांट होते हैं, देखा है किसी ने ऐसा प्लांट? ये ऐसा प्लांट, ये वाला, ये जिम्नोस्पर्म है। ये देखे हैं किसी ने? हाँ भाई, इस तरह के प्लांट देखे हैं किसी ने? जल्दी करो, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। हाँ या ना? सर नहीं देखे, आजा जल्दी से आजा। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है, यहां पे स्पर्म शब्द का मतलब है सीड। कुछ लोगों को स्पर्म का मतलब समझ में आता है, स्पर्म और ओवा नहीं। यहां पर स्पर्म शब्द का मतलब है सीड, और जिम्नो शब्द का मतलब है नेकेड। मतलब सीड कैसे हैं? नेकेड है। सीड कैसे हैं? नेकेड। ध्यान से सुनना, मैं जो आपको समझाऊंगा। हमारे पास जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? सीड, ओव्यूल जो है इज नेकेड बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड सीड नेकेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अच्छा सर, इस बात का मतलब समझा दो, अभी बता देते हैं। इधर देखेंगे सारे बच्चे,
अपने ने ये कोन बना दिया, ठीक है। इस कोन पर ये मेगास्पोरेंजिया है, मेगास्पोरेंजिया है, और इसके बाहर ये इंटेगुमेंट है ऐसे। मेरी बात समझो ध्यान से, हम यहां पर यही चीज बोल रहे हैं आपको कि हमारे पास ये कोन है, कोन में ये मेगास्पोरेंजिया है, और मेगास्पोरेंजिया के बाहर इंटेगुमेंट है। ऐसा मेगास्पोरेंजिया जिसके बाहर इंटेगुमेंट हो, ये क्या है सर? ये मेगास्पोरेंजिया है। ठीक है, इसको अपने नाम देते हैं ओव्यूल। क्या नाम देंगे? ओव्यूल नाम देंगे। ठीक है सर, क्या नाम देंगे? ओव्यूल नाम देंगे। ठीक है, तो अपने पास इसको अपने ने बोला कोन, इसको अपने ने बोला ओव्यूल। क्या बोला? ओव्यूल बोला। ठीक है, क्या बोला? ओव्यूल बोला। ध्यान से समझना बेटा, क्या बोला? ओव्यूल बोला। ठीक, तो अपने पास ये इंटेगुमेंट है और ये मेगास्पोरेंजिया, इसको अपने ने क्या बोला? ओव्यूल बोला। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बोलने वाला हूं, मैं आपको बोलने वाला हूं। होगा क्या कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो कोन में ऐसे मेरे पास सीड प्रेजेंट रहेंगे। क्या है ये सीड बन गए। ये क्या है सर? ये कोन है, तो कोन में क्या है? ये सीड है। तो सीड कैसा है? नेकिड है। ओव्यूल कैसा था? नेकिड था। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बेटा? ध्यान से समझ, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? पूरा फोकस रख। ओव्यूल, अब कुछ बच्चों को लगता है इंटेगुमेंट कवर तो है, नहीं। कवर का मतलब समझ, देख क्या होता है, ये देख। जैसे ये एंजियोस्पर्म, इसमें क्या है ये समझ, ये ओव्यूल है और इसके बाहर क्या है? ये इंटेगुमेंट है। यहां पर ये ओवरी है, तो ओवरी ने किसको कवर किया है? ओव्यूल को कवर किया है। ये ओव्यूल है। ये किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म की। ये समझ में आ रहा है बेटा? ये किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, अब ये चीज किसमें कन्वर्ट हो जाए? ये बन गया फ्रूट, तो फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये सीड प्रेजेंट है। तो मुझे ये समझना है ये किस में हो रहा है? ये एंजियोस्पर्म में हो रहा है। तो आपको ये समझना है कि जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकिड सीड। सीड जो किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। ओव्यूल नेकिड है, किसमें लगा हुआ है? कोन में लगा हुआ है। क्या अभी इसके बाहर कोई ओवरी है? जैसे ये ओवरी बनाई, ये कवर है ना पूरा, ये ऐसी कोई ओवरी नाम का कवर है? नहीं है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन, यही तो लिखा है, बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन नेकिड है। जैसे देखो एंजियोस्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या है? बताओ जल्दी से। बिफोर फर्टिलाइजेशन कौन कवर कर रहा है? ओवरी कवर कर रही है। कौन कर रहा है? ओवरी कवर कर रही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन कवर कर रहा है? सीड कवर कर रहा है। यस और नो? यस। समझ में आ रहा है? फ्रूट कवर कर रहा है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, कौन कवर कर रहा है? फ्रूट कवर कर रहा है। तो जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होते क्योंकि ओवरी नहीं होती। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां कोन पर ऐसे ओव्यूल लगते हैं। अब कुछ बच्चों को लगता है क्या इंटेगुमेंट कवर है? नहीं बेटा, कवर क्या होता है? ओवरी। यहां ओवरी कवर कर रही है किसको? ओव्यूल को। यस यस यस। और सीड को कौन कवर कर रहा है? फ्रूट। इसीलिए जिम्नोस्पर्म को अपने क्या बोलते हैं? नेकेड सीड। जैसे मान लो क्वेश्चन कर रहे हैं, सीड किससे डेवलप करता है? मेगास्पोरेंजिया इन ट्रैकियोफाइट, ऑल ट्रैकियोफाइट, ऑल नहीं, टेरिडो में तो होता ही नहीं है। मेगास्पोरेंजिया इन स्पर्मेटोफाइट, ये आंसर आएगा, क्योंकि जो भी मेगास्पोरेंजिया है सीड बियरिंग प्लांट में, वही सीड बनाता है। यस और नो?
तो आपको क्या समझना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिम्नोस्पर्म का मतलब है नेकेड सीड। नेकेड शब्द का मतलब है कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल क्या होता है, ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसमें इंटेग्यूमेंट हो। जो ओव्यूल होता है उसके बाहर कोई कवर नहीं है, इसीलिए कोन पर ही आपको सीड दिख जाएंगे। जो ये स्ट्रक्चर है ना, अब देखो, जो ये स्ट्रक्चर है, इधर देख बेटा, ये स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है तुझे, ये कोन है। इसमें पहले क्या होंगे, ओव्यूल होंगे, बाद में इसी पे सीड होंगे। देख यहां बने हुए ये कोन, ये देख, ये कोन बने हुए, ये ब्राउन कलर के, इन्हीं पर सीड लगे होंगे। यस, लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है बता, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, फिर फ्रूट के अंदर सीड है। यस और नो? तो बिफोर फर्टिलाइजेशन ओवरी कवर कर रही है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट कवर कर रहा है। यहां बिफोर फर्टिलाइजेशन भी नेकेड है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी नेकेड है। कोई डाउट है, बताओ, कोई डाउट है? ट्रैकियोफाइट का क्या मतलब, कौन है ये? महादेव दास, नमस्कार। रैपिड रैपिड मारूंगा सर, आप ऐसी बातें कैसे कर लेते हो सर, ऑनलाइन है, इसकी कटिंग कट जाएगी। बेटा कटिंग कटने से क्या पढ़ाना छोड़ दें तुम्हें? कटिंग काटने वाले ये नहीं देखते कि मास्टर को कितना परेशान कर रहे हो। पहली क्लास में ट्रैकियोफाइट पढ़ाया, किस कौन से होते हैं, जिनमें वास्कुलर बंडल होते हैं, टेरिडो जिम्नो एंजियो। क्या टेरिडोफाइट में सीड बनता है? नहीं बनता। तो क्या उसके मेगास्पोरेंजिया से सीड बनेगा? नहीं, मेगास्पोरेंजिया ऑफ स्पर्मेटोफाइट। यस, नेकेड मतलब बिना कवर। नेकेड का क्या मतलब होता है? बिना कवर। यस, तो क्या सीड के बाहर ओवरी है? नहीं है। जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होते हैं। बेटा आप मुझे बताओ जरा, आप लोग मतलब ऐसी बातें करते हो, पढ़ने आए हो, 7-8 महीने का सिलेबस है, मेहनत से नहीं पढ़ोगे, चीजें रिवाइज नहीं करोगे, तो अपना क्या है बेटा, अगले साल फिर ले लेना एडमिशन। जब पहली मान लो कोई चीज नहीं पढ़ाई होती तो समझ में आता है, सर हम भूल जाते हैं, तो भूल जा, नीट में ही भूल जाइए, मैं क्या करूं बता। और भूलेगा तू तब ना जब मैं क्वेश्चन ना कराता हूं, मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन कराता हूं उस टॉपिक की, तो भूल ही नहीं सकता। यस, इसी साल निकलना है। हाँ, नेकेड हो गया, आगे बात करो। ये देख, इतनी सी लाइन को समझाने के लिए परेशान हूं मैं तुम्हें। जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, आर प्लांट विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय ओवरी। ओव्यूल के बाहर ओवरी नहीं है, एंड रिमेन एक्सपोज, एक्सपोज मतलब नेकेड, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये लाइन समझा रहा हूं इतना कैसे, बस पेशेंस देख रहे हो मास्टर का। आगे आ जाओ, अब सुन लो ध्यान से। हैबिटाट बेटा हिली एरिया टाइप का होता है कुछ, पर ये एनसीईआरटी ने कोई हैबिटाट मेंशन नहीं किया है। अब मेरी बात सुनो, जिम्नोस्पर्म में स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा मैं। हर्ब होते हैं? नहीं। श्रब होते हैं? यस। मीडियम साइज के ट्री होते हैं? यस। मीडियम और लार्ज साइज के ट्री होते हैं। मतलब जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, हर्ब नहीं होते। व्हाट इज हर्ब? जिनकी स्टेम हमेशा हरी रहे। जैसे यहां लार्जेस्ट ट्री भी है इसके सिलेबस में। लार्जेस्ट ट्री कौन सा है, किसी को पता है? सिकोइया। इसको रेड वुड ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेड वुड ट्री कहते हैं। अब मुझे क्या करना है, आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ाना है। मेरी बात सुन ध्यान से। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनियो, मैं आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, पूरी बात ध्यान से सुनिए बेटा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो सवाल का आंसर देना, फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे।
मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है स्पोरोफाइट है? जल्दी बता। डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या है सर? स्पोरोफाइट है। तो ये कैसे प्लांट हो गए? दे आर डिप्लॉयड प्लांट। कैसे प्लांट हो गए? डिप्लॉयड प्लांट हो गए। यस और नो? यस। अब इनमें दो तरह के प्लांट है जिनके बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है। एक साइकस है, सुन ध्यान से बेटा, एक साइकस है, इसके बारे में पढ़ना है, और एक पाइनस है, इसके बारे में पढ़ना है। पाइनस जैसा ही सेड्रस होता है, इसको कहते हैं कॉनिफर। यस और नो? यस। तो जैसे मान लो मैं साइकस का डायग्राम दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा समझना। साइकस का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, उसकी ऐसे स्टेम होती है, फिर रूट होती है ऐसे। ठीक है, देख इधर देख, ध्यान से समझिए बेटा। साइकस की ये स्टेम है ऐसे, इस तरीके से। उसकी ये लीफ है, ये लीफ है, इधर देख। यहां पर ये बड़ी लीफ है, फिर ये छोटी लीफ है, फिर ये और छोटी लीफ है। ठीक है, ये रही ऐसे, ये लीफ है। ये देख, ये लीफ है ऐसी पूरी बेटा, ये एक लीफ है पूरी ऐसी, ये लीफ है। ये यहां भी बनाएंगे ऐसे, और यहां पर इसकी रूट है। साइकस ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं तेरे से पूछूंगा पाइनस कैसा दिखता है। देख, पाइनस ऐसा दिख रहा है, ये उसकी स्टेम है, ये ब्रांच बन रही है ऐसे। ऐसे ब्रांच बन रही है, और उस पर ये निडल शेप की लीफ है ऐसी। निडल समझ में आता है? सुई जैसी लीफ है ऐसे। ठीक, तो अगर तुझे कोई कहे कि इनके बीच में डिफरेंस बताओ रूट स्टेम लीफ में, तो देख क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला पूछता है कि स्टेम कैसी है इसकी? अनब्रांच्ड है। इसकी स्टेम में क्या ब्रांच है? नहीं, ये रही स्टेम, यहां तक स्टेम ये रही ना बेटा, ये रही, यहां तक स्टेम है ये। तो क्या इसमें ब्रांच है? नहीं है। इसकी स्टेम ब्रांच है, 2021 का क्वेश्चन था। इसकी स्टेम क्या होती है? ब्रांच होती है। यस और नो? यस। अब देख, इसकी रूट टैप रूट है जैसे नॉर्मल होती है, लेकिन साइकस में क्या होता है? देख, साइकस में क्या होता है? रूट कुछ ऊपर आ जाती है ऐसे, कुछ रूट ऐसे ऊपर आ जाती है, इसमें एनाबीना रहता है। एनाबीना मतलब क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्स करेगा। तो इनमें क्या होती है? कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट क्या होती है? वो फिक्स करती है नाइट्रोजन, क्योंकि उसमें क्या रहते हैं? साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। कौन रहता है? साइनोबैक्टीरिया। मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, ये इसकी मेन रूट है। यस और नो? यस। ये वाली रूट कैसी है? ये वाली, ये इसकी कोरेलॉइड रूट है ये, और इसमें कौन रहता है? साइनोबैक्टीरिया रहता है। अब मेरी बात सुनियो, पाइनस में अगर मैं इसके रूट की बात करूं तो इसकी रूट भी टैप रूट होती है। सर टैप रूट क्या होती है? ऐसी, पर इसमें मेरे पास फंजाई के हाइफे होते हैं, याद है तुम्हें? माइकोरिजा। इनमें क्या होगा? फंगस क्या है? फंजाई, वो क्या है? माइकोरिजा फॉर्म करेगी। याद है? माइकोरिजा फॉर्म करेगी। तो फर्क है ना तुम्हें? सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरेलॉइड रूट। पाइनस में क्या होगा? माइकोरिजा होगा। अब ये देखो लीफ कैसी है इसकी। इसकी लीफ कुछ इस तरीके की है। देख बेटा ध्यान से सुन, ऐसी लीफ है जो इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई है पूरी, ये लीफ है। इसको कहते हैं कंपाउंड लीफ। कौन सी कंपाउंड? पाइनेट कंपाउंड। इसे कहते हैं बेटा पाइनेट कंपाउंड लीफ। और इसकी जो लीफ है वो कैसी है? निडल शेप। सर ये पाइनेट कंपाउंड क्या होता है बता रहा हूं, मेरी बात सुन ध्यान से।
अगर कोई लीफ ऐसी हो, इसे सिंपल लीफ कहते हैं। अगर लीफ में ये छोटे छोटे हिस्से हो ऐसे, इसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो कंपाउंड लीफ जो होती है वो उसका एक एक टाइप होता है पाइनेट कंपाउंड। यहां तक कोई डाउट है? पहले पूछो, यहां तक कोई डाउट है? हाँ, सूर्य प्रकाश छुट्टी कर दूं, तू घर जा और अपना मस्त नहा। सुन ध्यान से, क्या क्या याद करेगा। साइकस की स्टेम कैसी होती है सर? अनब्रांच। पाइनस की कैसी होती है? ब्रांच। रूट कैसी है इसमें? टैप रूट। इसमें भी टैप रूट, पर इसकी रूट के ऊपर आ जाती है, इसमें नाइट्रोजन फिक्स होती है। यहां साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया फिक्स करते हैं नाइट्रोजन। यहां पर क्या होगा? माइकोरिजा होगा, फंजाई होगी। इसकी लीफ कैसी है? कंपाउंड। कंपाउंड लीफ क्या होती है? ये सिंपल लीफ होती है बेटा ऐसी, लेकिन अगर लीफ छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाए उसे लीफलेट कहते हैं, इसे कंपाउंड लीफ कहते हैं, उसकी टाइप है। यहां पर लीफ कैसी है? निडल। देख रहा है, सुई जैसी निडल शेप। दूसरा क्या है बेटा? इस लीफ में कुछ अडप्टेशन होती है, कुछ अडप्टेशन होती है टू कंजर्व वाटर, पानी को बचाने के लिए। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पर सनकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल। तो इसमें कुछ बेटा हाई विंड वगैरह से या टेम्परेचर हो ज्यादा कहीं पर, उससे बचाने के लिए, है ना, उससे बचाने के लिए कुछ ये अडेप्टेशन है। देख मैं तेरे को समझाता हूं, इधर देखियो, मेरी तरफ देखियो। ये किसका ट्री है? तुम्हें दिख रही है लीफ इसकी? ये रही। ये क्या है सर? ये साइकस है। देख ये रही लीफ, ये लीफ रही। ये लीफ दिख रही है तुझे? यस, सही है। एनसीईआरटी कहती है इसकी ये जो लीफ है ना, ये वाली, ये परसिस्ट करती है ईयर्स तक, कई साल तक रहती है लीफ, परसिस्ट फॉर ईयर्स। ये साइकस की लीफ थी बेटा। पाइनस की देख एक बार लीफ, फिर मैं तेरे को बात करता हूं। ये देख, ये इसकी लीफ है। निडल जैसी लग रही है तुझे? बता जल्दी से, ये निडल जैसी दिख रही है? ये देख ध्यान से, ये देख निडल जैसी दिख रही है। यस। अब मैं तुझे कुछ चीजें बताऊंगा, सुनिए। देख, मान ले ये लीफ है। स्टोमेटा क्या होता है? यहां पर नॉर्मल लोअर सरफेस पर ऐसे गार्ड सेल बनते हैं, लेकिन अगर लीफ से स्टोमेटा लोअर सरफेस से थोड़ा अंदर की तरफ हो, अंदर समझ में आता है, धसा हुआ हो, अंदर की तरफ हो, उसे कहते हैं सनकन। सनकन का मतलब क्या होता है? डूबा हुआ। तो जैसे मान लो यहां स्टोमेटा एकदम सरफेस पे है और थोड़ा अंदर की तरफ धसा हुआ हो, उसे कहेंगे सनकन स्टोमेटा। दूसरी चीज, अगर किसी लीफ पर एक वैक्स की कवर हो, उसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल पानी को बाहर जाने नहीं देता। तो हमने यहां पर क्या लिखा है? थिक क्यूटिकल। क्या लिखा है बेटा? थिक क्यूटिकल। तो ऐसी कुछ अडेप्टेशन है, जैसे कि क्या क्या, सनकन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल, ये पानी को बचाते हैं जब हवा तेज हो और टेम्परेचर ज्यादा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इधर देख, इधर देख। मान ले ध्यान से समझ। मान ले ये स्टोमेटा का, ये लीफ का लोअर सरफेस, ये नॉर्मल स्टोमेटा है, और ये वाला स्टोमेटा थोड़ा अंदर है, गार्ड सेल अंदर है। तो यहां से पानी आसानी से निकलेगा, इससे मुश्किल से निकलेगा। दूसरा, ये क्यूटिकल क्या करता है? पानी को बाहर ऐसे जाने नहीं देता गैस की फॉर्म में। तो क्यूटिकल जितना मोटा होगा उतना मुश्किल है ट्रांसपिरेशन। यस और नो? यस, यस। क्यूटिकल एक वैक्स की लेयर होती है, तो जितनी मोटी होगी उतना पानी आसानी से नहीं निकलेगा। यस, समझ आ रहा है बेटा? पाल्मेट और पाइनेट में फर्क होता है। पाल्मेट का मतलब होता है ये सारी लीफलेट एक ही पॉइंट पर, जैसे हाथ का पाम होता है ना, ऐसे लगी हो। यस, लिखो एक बार फटाफट से। ये क्वेश्चन आया था, सेड्रस हैव अनब्रांच स्टेम, सही है कि गलत है? सेड्रस हैव अनब्रांच स्टेम, सही है गलत है बताओ? सेड्रस में अनब्रांच स्टेम है? नहीं, ब्रांच है स्टेम। इसकी स्टेम कैसी है? अनब्रांच है। नोट करो बेटा,
देखो ये रहा साइकस, तुम्हें दिख रहा है इसमें ब्रांचेस बनी हुई हैं, दिख रहा है? यस, ये पाइनस है, इसमें लीफ के अंदर छुप गई है स्टेम, एक ही इसमें अनब्रांच्ड है। नोट करेंगे जल्दी से, जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, टेरिडोफाइट की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस याद कर, स्टार्टिंग में लिखवाया था, ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल सिर्फ उतनी करनी है। हो गया बेटा, लिख लिया? थोड़ा और समझा दीजिए, देख मेरी बात सुन, इधर आ जा। असल में क्या होता है, तुम लोग पहले मुझे एक चीज बता, जिम्नोस्पर्म हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। देख साइकस ऐसे दिखता है, ये उसकी स्टेम होती है, ध्यान से सुन, ये उसकी स्टेम होती है ऐसे, अनब्रांच स्टेम। फिर उसकी रूट होती है ऐसे, ये रूट है, यस और नो? यस। कुछ रूट का हिस्सा, कुछ रूट का पार्ट यहां से ऐसे बाहर आ जाता है, इसे कोलेरॉइड रूट कहते हैं। इसमें कौन रहता है? इसमें आपके ये साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया ये यहां रहते हैं। तो इस रूट को अपने क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कोरेलॉइड रूट, यस और नो? यस, क्योंकि इसमें क्या रह रहा है? ये साइनोबैक्टीरिया रह रहा है। यस, यस सर। अब ये स्टेम पर लीफ देख कैसे बनेगी, ये पुरानी लीफ है जो थोड़ी सी नीचे है, बड़ी है ना ये अभी जस्ट नई बनी है यहां पर, और यहीं पर फिर कोन बनते हैं। तो ये एक लीफ है पूरी। कौन सी एक लीफ है अभी बता रहा हूं, ये एक लीफ है पूरी। ये पूरी एक लीफ है, ये देख ऐसे। अब मैं तेरे से एक बात बोलूंगा, यहां से ऐसे नई लीफ बनती रहेंगी, और ये पुरानी हो सकता है कुछ साल के बाद गिर जाए, और यहां पर मेरे पास वो स्ट्रक्चर बनेंगे जिसे अपने कोन कहते हैं, जिसे अपने क्या बोल रहे थे? कोन। ऐसे वो कोन यहां बनेंगे, यहां बीच में। ठीक है, ये कौन है? साइकस है। पाइनस है कुछ ऐसा है, ये पाइनस की मेन स्टेम है, उसके बाद उसमें ब्रांच है, ऐसे ब्रांच है पाइनस में, ऐसे करके ब्रांच है, ऐसे। यहां पर निडल शेप लीफ है, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? निडल शेप लीफ बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो ये है, ये ब्रांच है ना, इस पे कोन भी लगेंगे? हाँ, ऐसे कोन लगेंगे, इस तरीके से बीच बीच में ऐसे कोन लगेंगे, ऐसे यहां पर ऐसे कोन लगेंगे, कोन, ये कोन है, इसमें भी कोन लगे हुए हैं। यही तो पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? इसकी रूट में माइकोरिजा होगा। माइकोरिजा क्या है? ये ऐसे फंजाई के हाइफे होते हैं। तो यहां कोरिलोइड रूट है, यहां माइकोरिजा है। यही तो पढ़ा रहा हूं, और क्या पढ़ा रहा हूं बता, बना जल्दी से। ठीक है ना?
सर नेकेड क्या होता है निखिल यादव? नेकेड का मतलब होता है कि कवर ना हो किसी के बाहर। सर इतना ही है? नहीं, अब मुझे बता दो, मुझे बता, ये स्पोरोफाइट है? हाँ सर स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट है? हाँ सर स्पोरोफाइट है। अब इनमें क्या बनना चाहिए? स्पोर बनने चाहिए। कहां बनेंगे? स्पोरेंजिया पे। ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। स्पोर कहां बनेंगे? स्पोरेंजिया पे बनेंगे। कहां बनेंगे? स्पोरेंजिया पे। और स्पोरेंजिया किस पे डेवलप होंगे? कोन पे। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। तो आपको समझना पड़ेगा कि जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी क्या है? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। क्या है बेटा? स्पोरोफाइट है। तो क्या होंगे? स्पोरेंजिया डेवलप होंगे। स्पोरेंजिया क्या होंगे? डेवलप होंगे। किस पे डेवलप होंगे? डेवलप ऑन कोन। अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जिम्नोस्पर्म में दो तरह के कोन होते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बेटा? कोन ही दो तरह के होते हैं, कोन या स्ट्रोबाइलस। ये दो टाइप का है, ए मेल कोन, बी फीमेल कोन। यस और नो? यस, ए मेल कोन और बी फीमेल कोन। ठीक है? यस यस। तो कोन दो टाइप का है, एक मेल कोन है और दूसरा फीमेल कोन है। दूसरा क्या है? फीमेल कोन है। ठीक है? दूसरा कौन है? फीमेल कोन है। क्लियर है? सही है। तो अपने पास क्या बात करनी है यहां पर समझो। कोन दो टाइप का है, एक है मेल कोन और दूसरा अपने पास है फीमेल कोन। ठीक है? फीमेल कोन है। ठीक है? तो मेल कोन और फीमेल कोन दो तरह के कोन होते हैं। तो जरा समझते हैं व्हाट इज मेल कोन। इधर देख बेटा, व्हाट इज मेल कोन, इधर समझ पहले। मेल कोन कैसा होता है? इधर देख, बिल्कुल देखने में ऐसा होगा। ये देख, ये इसका एक्सिस है, इस पर ये लीफ लगी हुई है। क्या नाम है इन लीफ का? स्पोरोफिल। और इस पर ये छोटे स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। यस और नो? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेल कोन डिप्लॉइड होगा क्योंकि किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का। अब इधर देख बेटा, इधर देख, ये स्पोरोफिल है। यस यस। ठीक है? और ये क्या है? स्पोरेंजिया है। सिंगल को स्पोरेंजियम लिखेंगे। स्पोरेंजियम मतलब सिंगल, स्पोरेंजिया मतलब बहुत सारे। अब जरा समझियो, मेरी बात समझियो ध्यान से। देखें तुझे पूरी बात समझ में आती है कि नहीं। देख, फीमेल कोन नॉर्मली बड़ा होता है। ठीक है? ये मेरे पास क्या है? लीफ है। ये लीफ है। तो ये क्या है सर? ये स्पोरेंजिया है। इसके बाहर इंटेग्यूमेंट होगी। यस। इसके बाहर क्या होगी? इंटेग्यूमेंट होगी। यस, इंटेग्यूमेंट होगी। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, इधर देखियो। इसको क्या लिखूंगा सर? इसको स्पोरोफिल लिखूंगा। यस और नो? यस। इसको क्या लिखूंगा? स्पोरेंजियम लिखूंगा। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, बताइयो। अब ये जो स्पोरेंजियम लिख देता हूं, इसको भी स्पोरेंजिया लिख देता हूं। अब क्योंकि ये बड़ा है तो इसका पूरा नाम क्या होना चाहिए? मेगास्पोरेंजियम। यस और नो? मेगास्पोरेंजियम। और इस लीफ का नाम भी क्या होना चाहिए? मेगास्पोरोफिल। अब ये छोटी है थोड़ी तो क्या होगा? माइक्रोस्पोरोफिल। और इसका नाम क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेल कोन में लीफ होती है माइक्रोस्पोरोफिल, को स्पोरेंजिया होता है माइक्रो, छोटा। ये मेगास्पोरोफिल लीफ है और ये मेगास्पोरेंजियम है। लीफ स्पाइरल होती है। लीफ कैसी होती है? स्पाइरल। स्पाइरल क्या होता है जरा मेरी बात सुनेंगे। इधर देखो भाई, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सारे। छुट्टी वाले घर चले जाओ छोड़ के क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, सबको डॉक्टर थोड़ी बनाना। इधर देख, मान ले ये एक्सिस है कोन का, एक लीफ यहां लगी है, एक यहां लगी है,
एक इधर ऐसे गोलाई में, एक यहां एक यहां एक यहां, ऐसे गोलाई में लगी है, तो कोन गोल बनेगा। अगर मैं एक लीफ यहां लगा दूं और एक यहां लगा दूं तो स्ट्रक्चर फ्लैट चपटा हो जाएगा। यस सर। लेकिन एक यहां लगे, एक यहां लगे, अगली यहां लगे और फिर लास्ट इसके बैक साइड में लगे तो स्ट्रक्चर गोल होगा। तो कोन हमारे पास गोल होते हैं, गोल गोल स्फेरिकल होते हैं। तो कोन क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, क्योंकि लीफ कैसी है, स्पाइरल। देख ध्यान से देख, ये देख डायग्राम देख, तुम्हें कोन गोल दिख रहा है, ये गोल दिख रहा है। यस सर। ये देख, इसमें देख, ये कोन गोल क्यों दिख रहा है, क्योंकि लीफ स्पाइरल लगी हुई है, चाहे मेल कोन हो चाहे फीमेल कोन हो। तो मेल कोन और फीमेल कोन दोनों क्या होंगे, डिप्लॉयड। और इसमें मेल और फीमेल कोन होते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, पाइनस बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मोनोशियस। क्यों, क्योंकि उसमें मेल कोन एंड फीमेल कोन ऑन सेम ट्री। यस और नो, यस। साइकस यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। मतलब क्या हुआ, एक प्लांट पे, वन प्लांट पर मेल कोन होगा, अदर प्लांट पर, अच्छा पूरा पूरा फीमेल कोन नहीं होता, मेगास्पोरोफिल होती है सिर्फ। क्या बोला मैंने, पहले सुन ले ध्यान से। मैंने बोला कि पाइनस जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल मतलब ऐसा प्लांट है जिसमें मेल कोन और फीमेल कोन एक ही ट्री पर प्रेजेंट है। साइकस में एक ट्री पर मेल कोन होता है और दूसरे ट्री पर कोन नहीं होता, सिर्फ एक लीफ होती है ऐसे और उस पर ये स्पोरेंजिया लगे रहते हैं। मतलब सिर्फ मेगा स्पोरोफिल होती है और स्पोरेंजिया होते हैं। मतलब ये कह रहा हूं मैं, इधर देख बेटा, मैं ये कह रहा हूं, जैसे तुझे ये दिख रहा है ना प्लांट, ये मेल प्लांट है। ऐसे ही अगर एक और प्लांट होगा, ऐसा मान लो फीमेल प्लांट होता, तो उस पर ऐसे लीफ बन जाती है, ऐसे ऐसे, और उस पर क्या बनता, ऐसे मेगास्पोरोफिल बनती है और उस पर क्या लगे रहते, मेगास्पोरेंजिया कौन लगे, वो सॉरी क्या लगे रहते, ये मेगास्पोरेंजिया लगे रहते। तो ये मेल प्लांट है, इसमें कोन बना हुआ है, देख ध्यान से, ये कोन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, कोन। तो साइकस में एक प्लांट पर कोन होता है, दूसरे प्लांट पर सिर्फ मेगास्पोरोफिल होती है जिसपे कुछ मेगास्पोरेंजिया लगे रहते हैं, प्रॉपर कोन नहीं बनता। पाइनस में मेल और फीमेल कोन एक ही ट्री पर होता है। कौन है ये, सनीप सैफी, बेटा तुम्हारा ना होना कुछ भी। यस, समझ आया। पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, उल्टा सीधा लिखेगा बहुत पिटाई करूंगा। भाई मुझे एक चीज बता, मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर पता है, बता भाई। मेल कोन का मतलब उस पे मेल गैमेटोफाइट बनेगा माइक्रोस्पोर से, फीमेल कोन का मतलब उस पे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। भाई जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस है, यस और नो, यस। स्पोरेंजिया अलग अलग होंगे, यस और नो। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में एक ही कोन पर बड़े और छोटे स्पोरेंजिया होते थे। जिम्नोस्पर्म में ये अलग अलग हो गए। जिम्नोस्पर्म में क्या हो गया, ये अलग अलग हो गए। यस, जिम्नोस्पर्म में क्या हो गया, ये अलग अलग हो गए। तो मेल कोन अलग है, फीमेल कोन अलग है। अब मैं तुझे एग्जांपल दे रहा हूं, पाइनस, सेड्रस या बहुत सारे ऐसे जिम्नोस्पर्म होते हैं जिसपे एक ही पेड़ पर मेल कोन जो बड़े वाला कोन है और छोटा कोन दोनों एक ही पेड़ पर ट्री पर मिल जाते हैं। लेकिन साइकस में क्या होता है, एक पूरे ट्री पर सिर्फ मेल कोन है, आप देख के पहचान सकते हो ये मेल प्लांट है। फिर दूसरे पर फीमेल कोन नहीं होता, सिर्फ एक लीफ होती है, जैसे ये मेगास्पोरोफिल, ये बड़ी लीफ बन जाती है, इस पर कुछ स्पोरेंजिया, प्रॉपर कोन नहीं बनता। ये पढ़ा रहा हूं। और दिक्कत ये है कि ये लिखी हुई है बातें, मैं दिखा देता हूं।
ये दिक्कत है बस। ये देख मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं, तो ध्यान से देखेगा ना। सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड, क्यूटिकल, सनकन, स्टोमेटा, देख ध्यान से। और जो बच्चे कहते हैं ना कि सर फास्ट पढ़ाओ, प्लीज वो एनसीईआरटी साथ रखकर कई रीडिंग किया करो उसकी, बैठ के उसी वक्त तुम्हें डीप समझ में आएगी बातें। देख क्या लिखा है, मैं दिखाता हूं तुझे। ये देख, ये देख, ये लिखा, द मेल और फीमेल कोन ऑन सेम ट्री, पाइनस, साइकस में क्या है, मेल कोन है और मेगा स्पोरोफिल है, डिफरेंट ट्री पर। दिख रहा है सर, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, समझो इसे। देख ले अपनी एनसीईआरटी, ये लिखी है बात। फिर कहेगा कि सर एनसीईआरटी से डीप आता है, हमें कुछ नहीं आता। सनकन स्टोमेटा मतलब बेटा थोड़ा सा अंदर की तरफ है, लीफ की सतह पे ना होके थोड़ा अंदर है, ताकि पानी कम लॉस हो। नोट कर इतना जल्दी से। डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस लिखा है ना यहां पर। मोनो का क्या मतलब होता है, एक ही पर दोनों। डायोशियस का मतलब दो अलग अलग पौधे। यस, क्लियर है। मतलब हम आपको ये समझा रहे हैं, इस पर ये मान लो मेल कोन है, तो इस पर ऐसे फीमेल कोन भी बनेगा एक ही ट्री पर। मान लो ये मेल कोन है, तो उसी ट्री पर फीमेल कोन है। पर साइकस में क्या है कि अगर ये मेल कोन है तो फिर दूसरा ट्री होगा जिस पर कोन नहीं, मेगा स्पोरोफिल है। ये पढ़ा रहा हूं बस, नोट कर ले। कल इसकी लाइफ साइकिल इसकी पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पढ़नी है। सिलेबस में बेटा एंजियोस्पर्म डिटेल में क्लास 12th में है, सिर्फ लाइफ साइकिल समझाऊंगा एंजियोस्पर्म की और जिम्नोस्पर्म की। और उसके साथ एक टॉपिक है प्लांट किंगडम के स्टार्टिंग में, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको समझाऊंगा। ठीक है, मे भी कल रिकॉर्डेड आए, ध्यान रखना। पर मैं फिर बोल रहा हूं, कल प्लांट किंगडम खत्म करके अपने इसकी रिवीजन करेंगे। प्लांट किंगडम के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करोगे आप। ठीक है, मैं करूंगा, तुम करोगे, पहले तुम करोगे। ठीक है, यस। जिम्नो में लाइफ साइकिल पढ़ानी है बेटा। और तुम मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक तो ऑलरेडी लाइफ साइकिल पढ़ा दी है, और वैसे वो कट गया पार्ट, पर मैं तुम्हें और इनडायरेक्टली पढ़ा चुका हूं। यस। परसिस्ट ऑफ ईयर का मतलब कई सालों तक जिंदा रहेगा। वर्कशीट कल आएगी, यस। टेस्ट में कंप्लीट प्लांट किंगडम आएगा, यस। प्रैक्टिस शीट कहां मिलती है, मैंने टेलीग्राम पर भी एक वीडियो डाली थी। रिकॉर्डेड आ सकता है, यस, पर लाइव भी आ सकता है। पर लाइव में कल सारा कंप्लीट करेंगे। कल सैटरडे है, मुझे पता है, कल शनिवार है। चलो बाय। क्या आज वो आएगी डोपा, यस डोपा आएगा।